आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लेके आपके लिए ओनर रिव्यू जो कि रहने वाला है XUV 700 के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मार्केट में ये गाड़ी जो SUV सेगमेंट में आती है, बहुत परफेक्ट गाड़ी बनाई है। और कुछ लोग इस गाड़ी के ऊपर कंप्लेंट करते हैं इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए। तो एक्स्ट्रा फीचर्स का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो हम जानेंगे ओनर से कि उन्होंने यही क्यों ली और कोई कॉम्पिटिटर को छोड़ के। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इस सेगमेंट में सफारी आती है, हेक्टर आती है और अदर कार्स भी आती है। तो उन सबको छोड़ के भैया हमारे ओनर, उन्होंने यही क्यों ली है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे। अब आ गए हमारे ओनर जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ जी भैया अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सर, मैं वर्किंग हूँ दीजिए। और ग्रेटर नोएडा में हूँ। एंड मैंने ये गाड़ी 1 साल पहले ली हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आता है जी कि आपने भी 700 ही क्यों ली अमंग द कॉम्पिटिटर्स। सर, एक्चुअली ऐसा था, मैंने ना काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया इस चीज़ के ऊपर। मुझे सबसे फर्स्ट थिंग कि बड़ी गाड़ी चाहिए थी, 7 सीटर। और 7 सीटर में, और ये फाइव ओके सीटर ओके। भी बन जाती है। तो थिंग इज हाँ, कि इसके कंपटीशन में एक सफारी सफारी। थी। हाँ हाँ सफारी थी और हैरियर थी और हाँ। ये थी। तो मैं इन तीनों में चूज कर रहा था कौन सी। फिर उसके बाद जब मैंने फीचर्स वगैरह देखे तो फीचर्स में मेरे को बहुत काफ़ी अच्छे फीचर्स इसके एक्सयूवी के लगे। हाँ तो हाँ। फिर मैंने ये एक्सयूवी ही ली 700। ये रीज़न है उसका। ओके ओके। जैसा कि आपने बताया आपको 1 साल हो गया गाड़ी को लगभग। जी जी जी। तो लास्ट ईयर कौन से मंथ में निकाली थी आपने गाड़ी? ये मेरे को नवंबर में निकाली थी मैंने। नवंबर में निकाली जी जी थी। जी जी। तो वेटिंग भी कुछ थी गाड़ी पे? हाँ, गाड़ी पे वेटिंग थी। 2 हफ्ते की वेटिंग थी। और 2 हफ्ते बाकी की का, हाँ। वेटिंग थी? वैसे तो हाँ, कम ही वेटिंग थी, पर वरना कम कम वेटिंग थी, हाँ, ज़्यादा वरना नहीं। महिंद्रा की एक्सयूवी की तो इतनी डिमांड है कि आजकल भी हाँ थार आने के बाद, स्कॉर्पियो आने के बाद भी अब भी लोग इसकी तरफ भागते हैं, हाँ, है ना? एब्सोल्युटली। और जब, क्योंकि मैंने भी अभी ये चलाई है, हम्म। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी गाड़ी मैंने वो भी चलाई है, सफारी भी चलाई है। हाँ हाँ और बाकी मुझे लगता है कि इससे अच्छी गाड़ी मेरे को तो अभी तक कुछ दिखी नहीं है। हाँ मेरे हाँ पास हाँ। एक्चुअली BMW भी है, तो BMW भी नहीं लाइक नहीं, ये लोग कहते हैं कि प्रीमियम गाड़ी को टक्कर देती है ये परफॉर्मेंस राइट, वाइज भी। 100% देती है। बिल्कुल। आपने जैसा बताया, अब ये आपका कौन सा वो वेरिएंट है, मतलब पेट्रोल है कि डीजल? ये मेरा पेट्रोल वेरिएंट है और टॉप मॉडल है, मेरा लग्जरी मॉडल। ओके, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है। हाँ। तो ये आप मेरे को एक बताएंगे कि आपने पेट्रोल ही क्यों ली? सर, पेट्रोल इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली NCR में चलता हूँ। और ऊपर से 10 साल डीजल इंजन की लाइफ है और पेट्रोल की 15, राइट है ना? राइट, हाँ, तो रीजन वही है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने प्रेफर किया ये। नहीं, पर आपने मतलब बहुत ही हिम्मत का काम किया है। लोग पेट्रोल गाड़ी ले तो लेते हैं, पर वो माइलेज के चक्कर में फिर आगे परेशान हो हाँ, जाते वो हैं। बहुत चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन फिर वही है, लेकिन मैंने ले लिया। ये वो बहुत अच्छा है, हाँ। बेस्ट है। माइलेज कितना दे देती है? माइलेज इसके 2 माइलेजेस हैं, मैं इतना ही बोलूंगा। हाँ, हाईवे ए, और एक लोकल में। हाईवे पे अगर हम लोग लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, तो ये अगर बहुत अच्छे से चलाया जाए, इसमें क्रूज कंट्रोल लगा दिया जाए, हाँ हाँ। तो ये 17 भी दे देती है। 17 दे देती है? मैंने है, मेरे पास प्रूफ है, मतलब लाइक मैंने, क्योंकि कुछ एक लोग बार हमारे एग्री करेंगे नहीं एट करेंगे, तो मैं एक बार प्रूफ के लिए आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, जो भैया हमारे को बता रहे हैं, इनके पास राइट, इमेज भी है। मेरे पास है। ओके तो वो ओके। मैंने क्या किया था हाँ एक्चुअली, उसको क्रूज कंट्रोल पे चला के 80, मैं बता देता हूँ, 85 पे चलाओगे अगर हाँ आप, हाँ हाँ। और लॉन्ग रन पे हम्म काफी टाइम तक, तो हम्म। आपका 17, और मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है वो ना मेरा 17.5 से ऊपर एवरेज नहीं जा रहा था। नहीं, मैं, 17 तो बहुत अच्छा खासा हाँ, एवरेज, वो भी मेरे पास इतनी है। फुल साइज एसयूवी है ये। हाँ, तो हम्म उतना एवरेज इसका है उस पे। और हम्म बाकी का जब मैं इन जनरल चलाता हूँ, वो हम्म। 10-11 का होता है इन जनरल, जब हम लोग ओके NCR ओके, में। लोकल में चलते हाँ, हैं। लोकल में चलती है तो 10 तक का रहता है, मिनिमम 10 है। हाँ। और अबव अगर अच्छे से चला अगर जाए आप तो डबल 12 तक डिजिट आता है। में निकाल रहे हो 10 टू तो भी 12, अच्छा है, वरना तो मैंने 10 टू लोग 12। और लोग कंप्लेंट सुनी है कि 7-8 ऐसे नहीं नहीं देती नहीं, है। वो नहीं है, वो पक्का नहीं है, तो वो आप इसका मतलब अच्छा है। गाड़ी ज्यादा हैवीली, मतलब ज्यादा खींचते नहीं होंगे तरीके से? हाँ, मैं अच्छे से चलाता हूँ, और हाँ वो नॉर्मल चलाता हूँ, ऐसा जो है। हाँ। राइट। बाकी सब ठीक है। तो मतलब आपने पेट्रोल लिया तो आपको बहुत मतलब इंजन भी रिफाइंड मिलता है कि थोड़ा नॉइजी? इंजन कैसा है इसका, पेट्रोल इंजन? पेट्रोल इंजन जब मैं चलाता हूँ, तो मुझे जो लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है इसमें। हाँ, रिफाइंड इंजन है। रिफाइन इंजन है, बहुत अच्छा इंजन है। इसी ये भी रीजन रहा है कि आपके सफारी के कंपैरिजन में इसको चूज करने को? सफारी में हाँ, डीजल इंजन ही सफारी आता है। में एक्चुअली जब मैं, हाँ, एक थैंक यू, आपने ये पूछा ये चीज़, क्योंकि मैं जब सफारी कर रहा था, हाँ ले रहा था, हाँ हाँ। मैंने प्लान बनाया था, तो उसमें ना डीजल का, पेट्रोल ऑप्शन वेरिएंट थे। नहीं था ओके ओके। और डीजल का था। हाँ। तो मैंने सोचा नहीं यार, डीजल नहीं, पेट्रोल ही ली जाए, और वो अच्छा है। अभी तक की सबसे बेस्ट चीज क्या लगी इस गाड़ी की? आपको लगता है कि मैंने जो पैसे लगाए हैं उसमें वर्थ रखते हैं? मुझे ऐसा लगता है, जब मैं लंबा लॉन्ग उस पे ड्राइव पे जाता हूँ, हाँ हाँ। तो लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, तो ये गाड़ी मेरे को इतना अच्छे से वो एवरेज कम देती है। अब एवरेज देती, कंफर्टेबल है ना? एवरेज देती है, इतना अच्छे से एवरेज देती है, 17 तक एवरेज लेती है। रीजन इज हाँ कि क्योंकि मैं क्रूज कंट्रोल लगा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्रूज पे जाके क्या होता है, ये अपने आप ऑटोमेटिक चलती है। हम्म और उसके बाद फिर एक और चीज, अगर मैं क्रूज कंट्रोल पे नहीं भी हूँ, हम्म तब भी इतनी अच्छी गाड़ी है कि अगर मैं चल रहा हूँ हम्म। और आगे अगर कुछ आ जाएगा, एडास है इसमें? एडास, मतलब अगर अगर क्रूज हाँ कंट्रोल लगा नहीं है उसके बावजूद भी, हाँ हाँ। वो अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगाती है, हम्म। ऑटोमेटिक आपको इंडिकेट करेगी कि हाँ। सामने वाली गाड़ी पास ओके आ गई ओके। है, ये है। हाँ। तो विच इज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टू असिस्ट यू फॉर द ड्राइविंग।
नहीं, वो तो आपने सही बताया। जैसे आपने बताया इसमें फीचर्स भी काफ़ी एडास दे दिया अब ये। तो कहीं न कहीं अभी तक तो नई गाड़ी है, चलो चलता रहता है। पर अगर बाई चांस कुछ लफड़े आते हैं इन फ्यूचर, कुछ टाइम के बाद टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो आप जानते हैं रिलायबिलिटी में भी इशू आएगा। आपको पता है जितनी टेक्निकल चीज़ होंगी उतनी फॉल्ट ज़्यादा हो सकते नहीं हैं। ये बात सच है। हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हूँ, हाँ, तो मुझे लगता है कि ठीक है, उस चीज़ के लिए ये कंपनी ने भी सोचा होगा ये हाँ, चीज़ के हाँ। बारे में। हुँ, तो अभी तक जितना मुझे टाइम हुआ है, ये वाली प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ, हाँ। और मुझे लगता है कि फिर उ उस बेसिस पे ना हुँ, हुँ, हुँ। अभी तक मुझे लगता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपने बोला है, हाँ, तो हाँ। इस चीज़ पे कंपनी ने ज़रूर ध्यान दिया है और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, हाँ। और सेंसर्स वगैरह होंगे, सारी चीज़ होंगी, आई थिंक दिस इज़ इंटीग्रेटेड और अच्छे से किया हुआ है इन्होंने। आपने जो एडास की चीज़ बताई, एडास का मतलब प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी ये है कि कई बार ये ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देती है, जिससे पीछे वाले को कई बार नहीं पता चलता और मतलब लोग हिट भी कर देते हैं। नहीं, हाँ, थैंक यू आपने ये हाँ, क्वेश्चन पूछा क्योंकि हाँ, ये चीज़ ऐसा है क्योंकि हाँ, मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा हुआ है, हाँ, हाँ, क्या किया हुआ है। वो अगर वो तभी करेगी, हाँ, वो हाँ, लास्ट मोमेंट पे करती है, मतलब वो इट इज़ बेटर कि यार आगे गाड़ी टकरा जाए, हाँ, हाँ, उससे तो अच्छा है ना कि आगे वाला जो पीछे वाला पैसेंजर है वो एकदम अ, ब्रेक लगा दे। ब्रेक लग जाए यार। हुँ, तो वो जो चीज़ है उसको मैं अब पक्का बोलता हूँ हाँ, कि व्हिच इज़ बेटर और उन्होंने बहुत स्मार्टली वो किया है। मैंने बाकी तो गाड़ियाँ नहीं चलाई हैं पर हाँ, लेकिन इस चीज़ का मैं बोलता हूँ हाँ, हाँ, बहुत स्मार्टली उन्होंने इतना अच्छे से बनाया हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा पास में आती है गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक लगाती है। ओके, ओके। तो बहुत अच्छा फीचर है ये, मतलब सेफ्टी के इसका पॉइंट जो ऑफ व्यू से। सेफ्टी वाला फीचर आपको एडास लगता 100% है ये एक्यूरेट परफॉर्म करता है। हाँ, हाँ। ओके। अब एक बार हम गाड़ी में इंटीरियर देख लेते हैं, ये आप ड्राइव हाँ, करते हाँ, हैं। हाँ, प्लीज़ ज़रूर। देखिए इसमें यहाँ पे फ्लश डोर आते हैं, जो कि आपका इसमें हमेशा यूनिक पॉइंट रहता था इसके डोर हैंडल्स। हमारे पास वाली भी है, उसमें भी डोर हैंडल्स यूनिक आते थे। अब आ गए हैं आप बिल्कुल वर्ल्ड में। देखिए बिल्कुल प्रीमियम इंटीरियर है, अलग ही फील आता है जैसे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के, है ना। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा है। इंटीरियर काफ़ी अट्रैक्टिव है और आपके ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक लिया है, तो इस तरीके से कुछ रहने वाला है। और यहाँ पे आपको पावर हैंड ब्रेक भी मिल जाता है ना। यस, और ये क्या है, मोड्स हैं, ये मोड्स है। मोड्स सेलेक्टर है ये। और इस कुछ स्विचेस भी मिल जाते हैं ताकि लोगों को पूरा का पूरा इसके ऊपर रिलाई ना करना पड़े। कुछ स्विचेस जो है यूजफुल इस पे दे दिए हैं ना। राइट। और कुछ इस तरीके से स्टीयरिंग पे कंट्रोल दे दिए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब बताइए आप कि गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आपको क्या फील आता है, मतलब कि आई कैसा लगता है इंटीरियर गाड़ी का। मुझे अगर छोटी गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे अच्छा हम्म, नहीं लगता है, क्योंकि आदत हो गई है तो मुझे लगता है कि ये अब मेरे को हाँ, एक हाँ, स्टैंडर्ड है हाँ, हाँ, लाइक गाड़ी का, ओके, कि ओके। ठीक है मुझे ये बहुत अच्छा है। हाँ, यस। अभी जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भैया की हाइट है 6 फुट 2 इंच, है ना। हाँ जी। हाँ, आप आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अच्छी पोजीशन पे बैठना, हेडरूम हुँ, प्रॉपर होना चाहिए। फुल साइज एसयूवी ही चाहिए, छोटी गाड़ी में तो आप कई बार नहीं, टच भी हो जाते हाँ, हो जाता है हूँ ना। मैं। और जैसा आपने बताया इसमें हाँ, भी मेमोरी सीट्स हैं 1, 2, 3 जो भी है हाँ, जिस हाँ, मेमोरी हाँ, आपको देखिए इस तरीके सेट से। करना है, उस पे आप सेट कर लो तो वेलकम वो भी है फीचर ये है कि आप जैसी वेलकम। गाड़ी का गेट खोलते हो तो ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक आगे हाँ, पीछे होती है वो गाड़ी, बिल्कुल। वो भी है और बहुत अच्छा है, मतलब जो चीज़ आपको मिनिमम से मिनिमम चाहिए वो सारी चीज़ें हाँ, हैं। मतलब मेरे को तो ये लगता है जो मेरे को तो लगा मिनिमम क्यों मैक्सिमम जो भी यूजफुल फीचर है सारे दे दिए हैं इसमें। मतलब हाँ, हाँ, एक्चुअली सारी की सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं। हाँ, जो भी चीज़ है वो सब कुछ है और इसमें ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि की मिसिंग है। मिसिंग है, क्योंकि ये मेरा लग्ज़री मॉडल है, टॉप मॉडल है। हाँ, तो इसमें सारी चीज़ें हैं, 360 भी है और कैमरा 360 है हाँ, 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 और ये चार्जिंग वायरलेस जो चार्जिंग वाला ऑप्शन है। वायरलेस चार्जिंग वाला है हाँ, और आपका एडास चार्जिंग भी है, ऊपर चार्जिंग से पॉइंट है। ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ भी ये है, भी है, सारे हाँ, फीचर्स है। हाँ, वो ह्यूज हाँ, जो सनरूफ वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको लोगों को। हाँ, सनरूफ के लिए ये रहा सनरूफ। इस तरीके से कुछ रहता है। इसका ये जो शेड दिया है ये भी अच्छा है, वरना मैंने ग्रैंड विटारा में देखा काफी थिन था वो। हाँ तो उस मैंने वजह से क्या था कि हाँ धूप काफी आती थी। मैंने कम यूज किया हुआ है लेकिन आई हाँ, थिंक ये बहुत अच्छा और है। इसका सनरूफ भी काफी बड़ा है, आराम काफी से बड़ा है, जो लोग निकलना चाहते हैं पर निकल दो सकते लोग हैं। खड़े हो सकते वैसे लोग निकलना नहीं चाहिए, हैं। बस उस हिसाब से काफी अच्छा है। हाँ हम जी, लोग इसको क्लोज करेंगे। हाँ जी, तो आपकी हाइट के हिसाब से रेयर सीट पे कैसे कंफर्ट। हाँ जी, हाँ जी। देखो भैया ने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है इसकी आगे वाली सीट। अब देखते हैं पीछे कितना स्पेस है। देखिए पीछे भी काफी अच्छा लेग रूम मिल जाएगा और हेडरूम भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। काफी अच्छा है। हाँ, देखिए यही सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी लगती है। देखो वाइट एलईडी दे दी है, कितनी अच्छी चीज़ें लगती है ये, इनसे काफ़ी प्रीमियम फील होता है। पे आपको एसी वेंट्स मिल गए और ये आपका वो क्या कहते हैं चार्जिंग का चार्जिंग का सॉकेट मिल गया टाइप सी। तो मतलब सारी चीज़ें गाड़ी में कंफर्ट है, सब कुछ आगे है। और पीछे यहाँ करने पे के लिए गाड़ी के लिए।
सीट को आगे पीछे करने के लिए यहीं से ही ये भी अच्छा फीचर हो जाता है यहाँ पे। हालांकि अब सफारी में ये वाला थोड़ा इलेक्ट्रिकल हो गया है। अच्छा। हाँ आगे तो इस गाड़ी में प्रॉपर एक 7 सीटर है ना। इसमें लोग अगर जैसे नॉर्मल गाड़ी है कोई होती है उनमें छोटी छोटी सीट्स हो जाती है, बच्चे ही बैठ सकते हैं। इसमें प्रॉपर 7 सीटर है ना, प्रॉपर 7 सीटर। पीछे हाँ। अगर देखा जाए तो हाँ। कंफर्टेबली पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं बिल्कुल। और अगर बच्चे हैं हाँ। थोड़े पतले हैं जो बच्चे टाइप हैं तो वो यहाँ पे 4 बैठ सकते हैं। हाँ। सॉरी। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो 2 पीछे, 4 इधर, 1 इधर और 1 इधर, तो हम लोग बैठ सकते हैं आराम से। हाँ मतलब गाड़ी में सारा कंफर्ट है, पूरी बड़ी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी होगी। बेस्ट गाड़ी है। हाँ जी। एक बार इसका बूट स्पेस और देख लेते हैं कि अगर लॉन्ग राइड पे कोई इंसान जाएगा तो उसके बाद सब सीट अगर हम खोल के रखते हैं तो कितना स्पेस बचता है। इस तरीके से कुछ इसका बूट स्पेस बच जाता है। बूट स्पेस थोड़ा सा कम है। अब वो ये कि सारी सीट्स अगर देखा जाए तो बूट स्पेस इसका थोड़ा सा कम है। नहीं, पिछली वाली जो थी ना पुरानी वाली उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है इसका। अच्छा ऐसा है। जो मेरी वाली है ना उस वाले में काफ़ी कम बूट स्पेस है। अगर आप सारी सीट्स को पूरा कर देते हो, अदरवाइज इसको अगर आप ऐसे इसको डाउन कर देते हो ना तो फिर तो काफ़ी अच्छा है। तो ये रहा एंड काफ़ी डीप हो जाता है ये। इसमें आराम से ये इंसान तो फिर कंफर्टेबल है। इसमें इंसान अपना पूरी गृहस्थी लेके चल देगा। इतना अच्छा मतलब गाड़ी 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स में आप आगे बैठ सकते हो। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। उनका सारा सामान पीछे अच्छे से आ जाएगा। हाँ, पक्का। मतलब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ना। अब एक चीज़ बताइए, इसके फीचर्स के ऊपर तो हमने बात कर ली। हाँ जी। सारी चीज़ अच्छी बात कर ली अभी तक। तो इसके अंदर अभी तक आपको कमी क्या लगी कि यार ये चीज़ महिंद्रा को सुधारनी चाहिए, बाकी सब तो ओके। मुझे लगता है कि अभी तो मैं सच बताऊं तो अभी मैं इस चीज को फील कर रहा हूँ, है ना। हाँ। तो अभी मुझे आपने मतलब सोचा ही है, मैंने बोला है तो कमी, वरना तो आपको पता भी नहीं चली होगी। पर कमी मेरे को लगती नहीं है। इसमें बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। आपने मतलब सर्विस कौन सी करवा दी है इसमें अभी तक गाड़ी में? सर्विस इसमें ऐसा होता है 1000 पे करवाते हैं। हाँ। 1000 किलोमीटर पे, एक 10,000 पे और एक 20,000 पे करवाते हम्म। हैं। तो इसकी अगर जो भी है ये सारी फ्री सर्विसेज हैं इनकी। हाँ। और जब आप करवा लेते हैं तो आप आई थिंक आपको ऑयल का जो सामान वगैरह होता है उस चीज का पैसा देना पड़ता है। तो उसमें कितना खर्चा आ जाता होगा, कुछ आइडिया है? हाँ, फ्री सर्विस में कितना खर्चा हो फ्री जाता है? सर्विस में मैं बोलता हूँ 10,000 तक खर्चा हो जाता है। 10,000 फ्री सर्विस में हो जाता है। हाँ, लेबर चार्ज? हाँ। नहीं, लेबर चार्ज सिर्फ माफ होता है। लेबर चार्ज क्यों माफ होता है, बाकी का वैसे माफ नहीं होता। ओके। मतलब 10,000 लग जाता है। अगर आपको लगता है पेड होगी तो कितना 20 हो जाएगा? नहीं तो मुझे 12-13 हो जाएगा। ओके। लेबर चार्ज इंक्लूड करके। चार्जेस वगैरह मिला के तो हाँ, तो फिर उस हिसाब से इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हो। राइट। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पेट्रोल गाड़ी का तो एज सच मेंटेनेंस ही इतना नहीं होता है नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। ये भी एक रीज़न था मेरा पेट्रोल की तरफ जाने का। मतलब आपने कमी इसके बारे में अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। नहीं, मुझे तो सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगी है कमी अभी तक कोई। हाँ। और बस मैं अभी तो यूज़ ही कर रहा हूँ। हाँ। और सर्च कर रहा हूँ, कोई अगर मिले तो बताऊँ ज़रूर, लेकिन अभी तक तो कुछ मिले नहीं है। चलो, बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया।